हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन। एंड मॉडुलस फंक्शन को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, इसकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉडुलस फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड हमारी जो मॉडुलस इक्वेशंस होंगी, मॉडुलस इनइक्वालिटीज होंगी, मॉडुलस प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का हमारा अगर डेफिनेशन लें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x स्क्वायर। तो हम लोगों का मॉडुलस फंक्शन देखा जाए तो इसको अगर पार्ट वाइज पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करें तो y इज इक्वल टू x के बराबर कब होता है? इफ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू ये माइनस x कब होता है? जब x हमारा क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर x पॉजिटिव नंबर होगा तो y का पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगा, और अगर x क्या हुआ, x अगर निगेटिव हुआ तो क्या होगा कि ये हमारा निगेटिव निगेटिव क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव बना देगा। तो इसीलिए हमारा मॉडुलस फंक्शन का जो नाम है, दूसरा नाम है, वो क्या है हमारा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा क्या है? x है। तो y इज इक्वल टू x लाइन का कौन सा हमको पार्ट लेना है? y इज इक्वल टू x लाइन का हमको कौन सा पार्ट लेना है? x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट लेना है। तो ये हमको पार्ट लेना होगा। ऐसे ही अगर दूसरा बात करें कि इफ x इज लेस देन 0 देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर लाइन बनाया जाए तो इसका कौन सा पार्ट हमको लेना है? x लेस देन 0 वाला पार्ट लेना है। तो बेसिकली हमारा इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसका अगर क्या किया जाए, उसका मॉडुलस ले लिया जाए तो वो फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर निगेटिव होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको पॉजिटिव ही बना दिया जाएगा। तो अगर जैसे हम लोग बात करें कि मॉडुलस ऑफ 0.5, तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 0.5 के बराबर होगा। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ 1.5 का अगर बात करें तो ये हमारा किसके बराबर होगा? 1.5 के बराबर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ माइनस 1.5 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। अब इसका डेफिनेशन हो गया। मॉडुलस फंक्शन का को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। तो अब इसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, वो हम लोग देखते हैं। तो अब इसमें जैसे बात करें तो इसमें क्वेश्चंस अगर ऐसा लिखा जाए कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, ये हम लोगों को समझना है। तो इसमें हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से कंपैरिजन किया जाए, और हम लोग जानते थे कि y इज इक्वल टू एक्स के बराबर कब है? जब हमारा x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए। और ये माइनस एक्स के बराबर कब है? जब x हमारा क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही इसको क्या किया जा सकता है, अभी समझने के लिए हमारा कैपिटल X के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो y इज इक्वल टू कैपिटल X के बराबर कब होगा? ये हमारा कब होगा कि जब कैपिटल X को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और हमारा y इज इक्वल टू माइनस कैपिटल X कब होगा? जब कैपिटल X हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा कैपिटल X किसके बराबर था? कैपिटल X था हमारा x माइनस 3 के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर भी x माइनस 3 हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा x माइनस 3 के बराबर y कब होगा? जब हमारा x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और ये माइनस टाइम x माइनस 3 कब होगा? कि जब x हमारा क्या होगा? x माइनस 3 लेस देन 0 होगा। मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 3 के लिए हमारा y इज इक्वल टू माइनस टाइम x माइनस 3 होगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए x माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करें कि इसको अगर प्लॉट किया जाए,
इसको प्लॉट करने के लिए हम लोगों का जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा x इज इक्वल टू 3 है। x इज इक्वल टू 3 अगर लाइन ले लिया गया तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ये x माइनस 3 लाइन है जो कि इस तरफ जाएगा और हमारा क्या होगा फॉर x लेस देन 3 दिस लाइन विल बी माइनस एक्स प्लस थ्री मीन्स ये ऐसा लाइन बन जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का जो ग्राफ बनाना था वो हमारा क्या हो गया 3,0 से पास करेगा और हमारा क्या हो जाएगा इसको यहाँ पर ऐसे प्लॉट किया जा सकता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इसी ग्राफ को 3 यूनिट हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग ये सोचें कि हमारा मॉडुलस ऑफ x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जैसे हम लोग ये देखें कि हमारा जैसे 2 लिया गया तो मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 था और हमारा मॉडुलस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2 था। तो हम लोग ऐसा करें कि रियल नंबर लाइन लिया जाए, उसमें हमारा ओरिजिन यहाँ पर मान लें, यहाँ पर 1 मान लें, यहाँ पर 2 मान लें, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि हमारा एक्चुअल में ये हमारा मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता था, तो ये हमारा 0 से 2 का ये डिस्टेंस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर बात करें कि मॉडुलस ऑफ -2 तो वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -2 रियल नंबर से ओरिजिन से हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड हमारे क्या होंगे कि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो वो हम लोग एक बार देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस हमारे मॉडुलस फंक्शन को यूज करते हुए कैसे किए जाएंगे, क्या होगा। तो इसमें जैसे हम लोग बात करें कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको क्या किया जाए, इसको हमारा कैपिटल Y माना जाए तो मॉडुलस ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू 10 है। मीन्स हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा +-10। ये दो वैल्यूज हमारी ले सकता है। y का वैल्यू था x माइनस 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ गया 5 +-10 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x की दो पॉसिबल वैल्यू हुई, कौन कौन सी 15 और हमारा -5। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x जो चाहिए था तो वो हमारा क्या निकल कर आया x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू -5 के बराबर। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या हमारा इसका ग्राफ होगा, ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो अब ये क्या होगा कि हम लोग इसको ये पहले देखें कि ये जो भी मॉडुलस फंक्शन यूज किए गए हैं ये हमारे कहाँ पर ये इनका साइन चेंज हो रहा होगा, कहाँ पर इनका क्या होगा कि ये ब्रेक हो रहा होगा, ये इंटरवल में हमको ब्रेक करना होगा। तो हम लोग उस इंटरवल को कैसे ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है। तो हम लोग रियल नंबर लाइन में हमारे ये 2 पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाए और 0 किया जाए। तो हमारा x का 3 इंटरवल आ गया है। कौन कौन सा आ गया है, -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से ∞। तो पहला इंटरवल अगर लिया जाए केस 1, पहला इंटरवल अगर लें हम लोग यहाँ पर, पहला इंटरवल है हमारा कि इफ x इज लेस देन 0, x अगर लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। मींस -x माइनस टाइम x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा -2x प्लस हमारा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 के बराबर। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से सिर्फ क्या निकल कर आया है x इज इक्वल टू 0 आया, जबकि हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर x लेस देन 0 लिया था। तो यहाँ से हमारा कोई भी x का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
अब हम लोग क्या करें कि केस 2 दूसरा रेंज लिया जाए x का, वो हमारा है x हमारा 0 से कहां के बीच में, 2 के बीच में। अब ये 0 पे यहाँ पर क्या किया है, हम लोगों ने क्लोज्ड इंटरवल लिया है, क्लोज्ड इंटरवल लिया है तो फिर ये हमारा कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, और ये कैसे ओपन होगा, हमारा निगेटिव से ओपन होगा। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। इसका हमारा मीनिंग ये होगा कि इस इंटरवल में अगर कोई भी x लिया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारा वैलिड होगा। तो यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 2। तो ये हमारा 0 यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, तो 0 से 2 तक का इंटरवल पूरा का पूरा निकल कर आ चुका है। अब हमारा तीसरा इंटरवल था कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों हमारे मॉड्यूलस कैसे ओपन होंगे, पॉजिटिव से ओपन होंगे। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ये क्या आएगा कि x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मीन्स 4। तो हमारा x इज इक्वल टू 2 निकल कर आया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू जो इस मॉड्यूलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या निकल कर आ गया है, हमारा x इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो अब अगर इसका कंप्लीट आंसर का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, x बिलोंग्स टू 0 टू 2, और यहाँ पर क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 2 लिया गया है। अब हम लोग इसमें अगर ये आंसर आ गया तो इसको हम लोग ग्राफ वगैरह की हेल्प से करें, तो ग्राफ की हेल्प से कैसे किया जाएगा वो हम लोग अब समझते हैं। तो जैसे हमारा ये एक फंक्शन लिया जाए, फंक्शन लिया गया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो इसका अब हमको क्या करना है कि ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है। अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे कि हम लोग पहले इंटरवल वाइज ही ब्रेक किया जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 इंटरवल में ब्रेक किया था। तो बेसिकली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे तो फिर ये हमारा 2x माइनस 2 फंक्शन बन जाएगा। फॉर द इंटरवल हमारा 0 से 2 के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये हमारा क्या बन गया, x प्लस माइनस और हमारा x माइनस 2, बेसिकली इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। इफ x इज लेस देन 0 तो ये हमारा निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस x प्लस 2 होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 2 के बराबर। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ हमारा आएगा, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू हमारा 0 है, ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या हुआ, x एक्सिस हुआ। तो अब इसमें हम अब क्या किया जाए कि 0 से 2 इंटरवल के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 के बराबर हो गई है। तो ये हमारी 2 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करें कि हमारा 2 से बड़े के लिए क्या हो रहा है, 2x माइनस 2 लाइन है। इफ x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हमारा क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 मीन्स 2 हो जाएगा। स्लोप हमारा 2 है तो हमारा ये क्या होगा कि ऊपर की तरफ ऐसा लाइन बन जाएगा। अब ये लाइन अगर बन गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि x लेस देन 0 के लिए तो माइनस 2x प्लस 2 है, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये भी 2 हो रहा है और इसका स्लोप माइनस 2 है, तो ये हमारा लाइन माइनस 2 स्लोप का ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा अच्छा सा ग्राफ आ गया है। ये किसका ग्राफ है हमारा, ये हमारा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ये ग्राफ आ गया है। अब हमारा एक अगर हम लोग लाइन लें कि इसको y को किसके बराबर बोला गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 के बराबर बोला गया है, तो ये 2 के बराबर y कोऑर्डिनेट हमारा कब हो रहा है, इस इंटरवल में हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राफिकली इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 2 हो जाएगा।
अब ये अगर ग्राफ बन गया तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऐसा शेप आ रहा है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, क्या हम लोग इसमें मॉड्यूलस फंक्शंस को ऐड करते जाएंगे तो क्या हमारा इसका कुछ जनरल रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या। तो हम लोगों को अब अगला जो इसमें टारगेट है वो ये है कि हमको क्या करना है कि अगर बहुत सारे मॉड्यूलस फंक्शंस का सम लिखा जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा वो प्लॉट करना हमारा टारगेट है। तो अब हम लोगों को प्लॉट करना है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वन। ये हमारा x प्लस वन है, ये हमारा x माइनस, ये हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ का क्या कुछ पैटर्न आएगा क्या, या फिर हमारा कैसा होगा, इसको हम लोगों को देखना है। ये हम लोग क्या करें कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाएं जहां पर ये मॉडुलस हमारे चेंज हो रहे हैं। तो ये कहां पर चेंज हो रहा है, ये हमारा x इज इक्वल टू 2 पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है 1 पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है 0 पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है -1 पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को एक रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 और ये -1 -2। ऐसा अगर किया जाएगा तो यहाँ पर -2 नहीं है लेकिन हमारा ये इस तरफ आएगा। तो कैसे इंटरवल्स में ब्रेक करके ये हमारे फंक्शंस बनेंगे वो हम लोगों को सोचना होगा। तो पहला x का अगर इंटरवल लिया जाए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा लेंगे तो सारे मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो हमारा x प्लस x कितना x आएगा 4x आ जाएगा। अब ये हमारा 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4x - 2 आ गया। अब अगर x का इंटरवल हमारा क्या लिया जाए कि हमारा 1 से 2 लिया जाए, 1 से 2 के लिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, क्या आएगा, ये फाइनल x और x ये यहाँ से कट जाएंगे। तो फाइनली अगर बात करें तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमारा क्या आ गया 2x प्लस 2 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर एक इंटरवल हम लोग लें, कौन सा इंटरवल लिया जाए, 0 से 1 का इंटरवल लिया जाए, 0 से 1 का इंटरवल लिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो x प्लस 1 प्लस x माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ऐसा आ गया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या ही आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है, वो किसके बराबर हो रहा है 4 के बराबर हो रहा है। तो ये हमारा आ गया। अब ये इंटरवल लिया जाए हमारा x का 0 से किसके बीच में, -1 के बीच में। तो फिर क्या होगा, 0 से -1 के बीच में अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और माइनस x प्लस 2 ऐसा आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बनेगा, ये कट गया, ये कितना आया -2x प्लस 4 -2x प्लस 4 आ गया है। और अगर हमारा एक इंटरवल हमारा बच गया है, कौन सा, x लेस देन -1 है, तो सारे के सारे निगेटिव से ओपन होंगे और वो क्या बन जाएगा हमारा -4x रहेगा। और ये -1 और ये मिलकर ये कैंसिल हो जाएंगे और वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा आएगा हमारा +2 के बराबर। तो +2 के बराबर। अब ये हमारे सब लीनियर फंक्शंस हैं, तो इनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इनका ग्राफ कैसा होगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 हुआ, ये x इज इक्वल टू 1 हुआ, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये हमारा x इज इक्वल टू -1 है। तो अब इसमें हम लोग अगर प्लॉट करें इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा 4x - 2। x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2 रखने पर 8 - 2 मीन्स 6, 2,6 से पास करेगा तो ये हमारा बन गया इस तरीके से और इसका स्लोप हमारा क्या है 4 है। तो ये हमारा लाइन आ गया। ऐसे ही अगर बात करें कि 1 से 2 का इंटरवल है तो 2x प्लस 2,
तो x इज इक्वल टू अगर 2 रख दें तो ये 6 हो रहा है, तो इसका भी स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा ये x इज इक्वल टू 1 पे कितना अप्रोच करेगा, 1 पे रहेगा हमारा 4 के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट था हमारा 2,6, तो और हमारा ये जो पॉइंट आया है तो इसका स्लोप हमारा कम हुआ है, 2 स्लोप हुआ है, और ये हमारा पॉइंट है 1,4 ऐसा कर सकते हैं। तो ये 1,4 हो गया, तो ये लीनियर फंक्शन था। ऐसे ही ये अब कांस्टेंट हुआ है, कांस्टेंट कहाँ से हुआ है, तो ये 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट हुआ है। फिर हमारा स्लोप कितना है, -2 है, -2 स्लोप है, और हमारा -1 पे अगर बात करें तो ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये हमारा ऐसा बन गया, ऐसा ग्राफ बनेगा, और फिर क्या होगा हमारा, इसके बाद में हमारा माइनस में स्लोप होगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ अच्छा सा ये किस शेप में आ गया है, ये बकेट शेप में आ गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके का ये जो ग्राफ है, ये हमारा किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो ये हमारा अगर ग्राफ आ गया तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इसमें पैटर्न ही बनता है। इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, इन लाइन सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, जहां पर क्या होता है, इनका साइन चेंज होता है। तो ठीक है, तो ये ग्राफ का बात हो गया। अब हम लोग करते हैं दो बेसिक क्वेश्चंस मॉडुलस फंक्शन को ही की डेफिनेशंस को यूज करते हुए। तो हम लोग उस पे आते हैं। तो उसमें क्या है कि हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू हमारा दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ हमारा b स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 इंटू ए क्यूब इंटू हमारा है डी क्यूब, ऐसा दिया गया है। तो इनका जो वैल्यूज होगा हमारा वो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे एक ए स्क्वायर कर लें और डी स्क्वायर कर लें, डी स्क्वायर नीचे कर लिया जाए। तो इसकी वैल्यू को हमको ये बताना है कि मॉडुलस, ये स्क्वायर रूट से फ्री लिखना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, और इसमें ये बोला गया है कि a लेस देन 0 है और सी हमारे क्या है, डी बी हमारे ग्रेटर देन 0 है, और हमारा क्या है कि सी हमारा लेस देन 0 है। अब इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट से फ्री लिखना है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। तो अब ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट करें। तो स्क्वायर रूट से हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था हमने कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू x। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर से जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो मॉडुलस x के बराबर होती है, और हमारा किसके बराबर नहीं होती है, x के बराबर नहीं होती है। x के बराबर किस सिचुएशन में नहीं होगी, जब x हमारा क्या होगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अगर बात करें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ d। अब हमको क्या करना है कि ये मॉडुलस से b इनको इंडिपेंडेंट लिखना है। तो हमारा अगर a क्या है, लेस देन 0 है, तो फिर हमारा a कैसे ओपन, मॉडुलस ऑफ a किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा, और हमारा मॉडुलस d किसके बराबर होगा, d पॉजिटिव नंबर था, d के बराबर होगा, d हमारा पॉजिटिव था, तो b किसके बराबर होगा, हमारा मॉड b इज इक्वल टू b के बराबर होगा, और ये हमारा मॉडुलस c का स्क्वायर, हमारा c स्क्वायर ये पॉजिटिव नंबर ही हो जाएगा। तो ये मॉडुलस से फ्री और ये हमारा स्क्वायर रूट से फ्री अगर इस नंबर को लिखा जाए तो हम लोगों का किसके बराबर होगा, bc स्क्वायर अपॉन माइनस टाइम a इंटू डी के बराबर हो जाएगा। अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन किया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन y, इफ x इज
इफ y इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें हमको क्या करना है कि y को इसके स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है, तो फिर हमारा ये क्या होगा, किसके बराबर लिखा जा सकता है y को, वो हमको सोचना है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या है कि y हमारा कैसा नंबर है, y हमारा नंबर था निगेटिव नंबर है, तो इसमें माइनस और माइनस कर लें, माइनस और माइनस कर लिया गया तो माइनस वाई को क्या लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ y लिखा जा सकता है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस ऊपर आ गया मॉडुलस y। अब मॉडुलस y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं माइनस टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या होगा वाई स्क्वायर। तो हम लोगों के एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू हमारा माइनस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर एरर्स हो जाते हैं स्टूडेंट की, तो इसको भी हम लोगों को माइंड में रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अब हम लोग आते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया, इसके बेसिक हमारे क्वेश्चंस कर लिए गए। तो मॉडुलस फंक्शन की हम लोगों को अब क्या देखना है, प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, तो हम लोगों का इसमें अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों को ये देखना होगा कि इसकी हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज का क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे हम लोग देखें कि एक हमारा a एक रियल नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ a क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा क्या होता है, a होता है। तो ये प्रॉपर्टी तो सब लोगों को समझ में आती ही होगी डेफिनेशन से कि मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, हमारा ए से हमेशा बड़ा होगा। ये हैं छोटी छोटी प्रॉपर्टी, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोगों को जब दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने में हम लोगों को सोचना होता है, अपने आप ही हमको प्रॉपर्टीज को लगाना होता है, तो वहां पर हम लोगों को फोकस करने की जरूरत होगी। तो और हमारी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं कि हमारा जो a का वैल्यू है वो मॉडुलस a से छोटा हो गया और क्या होगा, माइनस टाइम मॉडुलस a से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीसरा प्रॉपर्टी का बात करें तो मॉडुलस ऑफ हमारा क्या होगा, a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b के बराबर हो जाएगा। अब इस पे हमारा ये लेस देन कैसे होता है, उसके लिए हम लोग अभी प्रूफ वगैरह पढ़ेंगे। और हमारा ये इक्वल का साइन है, तो ये इक्वल कब होता है, इससे हमारे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोगों को समझना होगा। तो जैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारा कैसा क्वेश्चन होगा, वो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रॉपर्टी का पहले प्रूफ देखा जाए कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी एंड बी आर रियल नंबर्स, तो हमारा ये क्या है कि ऐसा होता है। अब ये हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है और ये भी हमारा क्या है कि पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोगों का ये इनइक्वालिटी है, तो इस इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग करने पर ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसा किया जा सकता है कि अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b इसका होल स्क्वायर होगा। ये अगर ऐसा होल स्क्वायर हो गया तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये क्या आ गया, ये हमारा बनकर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, और इस तरफ आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। तो हम लोगों का a स्क्वायर कट गया, तो ab लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर ऐसा हो गया है
तो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसमें क्या लिया जाए कि नंबर ले लिया जाए हमारे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ a इंटू बी। तो फिर हमारा ये क्या हो गया कि ये हमारा हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ हमारा ए बी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये हमारा इक्वल के बराबर कब होगा, तो हमारा मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b कब होगा, कि जब हमारा क्या होना चाहिए, occurs only when हमारा ab इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ab, मीन्स हमारा a और b का साइन क्या होना चाहिए, ab इज इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर है या फिर जीरो ही हो सकता है। अगर a और b में से कोई एक जीरो हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ab इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ab है। मतलब ये हुआ कि हमारा a अगर पॉजिटिव होगा तो b भी पॉजिटिव होगा, और अगर b निगेटिव हुआ तो a भी हमारा क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ab को क्या ही होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, मीन्स हमारा a और b का साइन क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक बनाया जाए तो हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस हमारा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारा अगर दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के बराबर, तो हमारा x का इंटरवल निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो हमारा कैसे निकल कर आएगा, हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर a माना जाए, इसको अगर b माना जाए, तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है कि हमारा ये a प्लस b के बराबर लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या लिखी हुई है एक्चुअल में, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b के बराबर लिखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा इक्वेशन कब वैलिड होता था, कि जब ए बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो होता था, मीन्स हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड पढ़ रखा है। तो यहाँ से जो इसका इंटरवल निकल कर आएगा वो इंटरवल हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो वो हम लोग साइन स्कीम अगर यहाँ पर लगा दिया जाए कि इसका इंटरवल निकालने के लिए, तो वो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर ये +1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये हमारा ऐसे करके ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और ये यहाँ पर निगेटिव होगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो जो ये इंटरवल है इसका, इस रेशनल पॉलिनोमियल ही बोला जा सकता है इसको। पॉलिनोमियल में इनइक्वालिटी दी गई है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा -1 से 0 यूनियन हमारा क्या होगा 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हमारा ये इक्वल का साइन कब होता है, कि जब ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रॉपर्टीज वगैरह ही डिस्कस की जा रही हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। यस बच्चों, तो हम लोग अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। एक बार मॉडुलस का प्रॉपर्टी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू बी, मॉडुलस ऑफ b हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ हमारा ऐसे ही हमारा n नंबर्स के लिए अगर क्या है एक साथ मॉडुलस लिया जाए तो वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू मॉडुलस a की पावर n के बराबर होता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज सब लोग एक बार देख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ a की पावर 2n इज इक्वल टू a की पावर 2n हो जाएगा हमारा। मीन्स मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा जा सकता है, हमारा x स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर n क्या है हमारा, n हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब इसमें ऐसे ही अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कि a की पावर 2n का अगर हमारा 1/2nth रूट लिया जाए
तो हम लोग बोल सकते हैं ये मॉडुलस a के बराबर होगा, ना कि हमारा a के बराबर होगा। अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा तो ये हमारा a के बराबर आ जाएगा, और अगर a हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो ये -a के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी देखते हैं। वो एक 12th नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस जो होगा उससे ये वैल्यू हमारी क्या होती है, बड़ी ही होती है। तो इस पे बेस्ड हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस जैसे करें तो ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर इक्वलिटी का साइन कब वैलिड होगा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, ये हमारा कब होगा। इसके लिए अगर हम लोग कंडीशन निकालें तो कंडीशन कैसे निकाली जा सकती है, ये अगर हमारे ग्रेटर नॉन निगेटिव नंबर्स हैं दोनों साइड में तो हम लोग इनको स्क्वायरिंग करने पर हमारा क्या हो, स्क्वायरिंग किया जा सकता है। स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन वगैरह नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको अगर स्क्वायरिंग किया जाए ऑन स्क्वायरिंग तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर। अगर ये ऐसा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा यहाँ से ये प्रॉपर्टी से बोला जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हमारा, इसको भी लिखा ही जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है कि हमारा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर। मीन्स ये कितना हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। अगर ये ऐसा आ गया तो a स्क्वायर कैंसिल हो गए तो हमारा ये आ गया 2 टाइम्स ab इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। मीन्स हमारा यहाँ से निकल कर आ गया कि ab इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू b के बराबर। मीन्स हमारा ये क्या हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कैपिटल X। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ हमारा कैपिटल X इज इक्वल टू x के बराबर है। दैट मीन्स हमारा x क्या होना पड़ेगा, कैपिटल X शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मीन्स हमारा AB को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ A और B का अगर क्या हुआ सेम साइन हो गया तो हमारा ये इनइक्वालिटी क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। तो अब इन्हीं इनइक्वालिटीज पे बेस्ड हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है कि x का इंटरवल जिसके लिए ये हमारा इक्वेशन वैलिड होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्या किया जाए, इसको हम लोग a मान लें, इसको क्या किया जाए, इसको b मान लिया जाए। तो ये क्या लिखा हुआ है इस तरफ हमारा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, इसका हमारा होल मॉड लिया गया है। अब इसको अगर ये ऑब्जर्व किया जाए कि हमारा ये नंबर जो है तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा यहाँ पर क्या था x माइनस 1 था एक्चुअल में क्वेश्चन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर इनका क्या किया जाए, ये हमारा ये सेम क्वेश्चन है, इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस ऑफ माइनस x, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे सोचा जा सकता है अगर इसको b माना गया है तो इस ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, ये मॉडुलस की वैल्यू हमारी मॉडुलस ऑफ माइनस x माइनस 1
इसके बराबर भी लिखी जा सकती है। अगर इसके बराबर लिखी गई तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा क्या बन जाएगा, ये हम लोगों ने क्या किया, b इस नंबर को माना, b इस पूरे नंबर को माना गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा अगर b के बराबर है तो इस तरफ ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 मीन्स हमारा ये किसके बराबर हो गया, a के बराबर, ये किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। तो अब हमारा ये इक्वेशन बन गई है मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वलिटी का साइन कब वैलिड होता है, कि जब a और हमारी क्या होनी चाहिए, a और b, इसमें हम लोगों का ये लिखा हुआ है a प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो फिर इसमें हम लोगों का ये अगर इक्वल हो गया तो ये एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये कब वैलिड होता है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज को हम लोगों को माइंड में रखना होगा। क्या माइंड में रखना होगा कि ये हमारा था, हम लोगों ने a किसको माना है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माना गया है, और b किसको माना गया है, हमारा b माना गया है माइनस x माइनस 1 को माना गया है। तो ये हमारा a प्लस b है और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारा डिफरेंस लिया गया है। अब ये अगर ऐसा आ गया तो ये कट गया तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम हमारा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकल कर आया, यहाँ से रिलेशन हमारा निकल कर आया है, रिलेशन निकल कर आया है कि हमारा ए बी क्या होना चाहिए, ए बी हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन माइनस लग गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये निगेटिव होगा, मींस इसको भी क्या ही होना चाहिए, लेस देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस अगर हम लोग a का वैल्यू वो था, b का वैल्यू ये है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमारा इनटू हमारा क्या होना चाहिए, माइनस एक्स माइनस 1 हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर इसको भेज दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हमारा x प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। अगर ये ऐसा बन गया है तो हम लोग इसमें साइन स्कीम, इसको यहाँ से इंटरवल निकालने के लिए साइन रूल या साइन स्कीम अप्लाई किया जा सकता है। वो क्यों किया जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए हमको यहाँ पर देखना होगा। तो ये -2 ले लें, ये -1, ये 0, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे इसके, कि जहां पर ये क्या होगा कि इसका साइन चेंज होगा इस एक्सप्रेशन का, तो ये हमारा क्या इंटरवल आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो हमारा इंटरवल फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा -2 to -1 यूनियन हमारा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी पे क्या होगा, हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। या फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसमें ऐसा कर दें, इसी क्वेश्चन में कि हमारा a इसको माना गया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माना गया, और b हम लोगों ने किसको माना, x प्लस 1 को माना। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड जो नंबर है वो है हमारा a माइनस बी, चेक कर सकते हैं सब लोग। और फिर क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b दिया गया है। तो हम लोगों ने ये डायरेक्ट रिजल्ट अभी पढ़ा था, प्रॉपर्टीज में हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट कब वैलिड होता है, कि जब हमारा क्या हो जाए, a इंटू बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। a हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x और हमारा b क्या था, b था हमारा x प्लस 1। तो ये हमारा क्या रहेगा कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से अगर इंटरवल निकाला जाए तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सेम इंटरवल निकाला जा सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, -2, ये हमारा -1, ये हमारा 0। तो अब यहाँ से इंटरवल फिर से हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हम लोग तुरंत कर सकते हैं। इन इंटरवल्स में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका फाइनल आंसर यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम लोग निकालें x बिलोंग्स टू
-2 to -1 यूनियन क्या होगा हमारा 0 to इन्फिनिटी। ये इस तरीके से यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में हमको क्वेश्चन में क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे ये हमारी जो मॉडुलस की डिफरेंट बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। ये हमको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे हम लोग बात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को ये सोचना होता है कि अगर इसको एक कोई नंबर माना जाए, इसको नंबर 1 मान लिया जाए a, इसको b मान लिया जाए, तो हम लोगों को चेक करना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऐसा तो नहीं है हमारा कि ये हमारा जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है ये a प्लस बी के बराबर हो या फिर a माइनस बी के बराबर हो। तो हम लोग इसको चेक करें तो ये हमारा लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले हम लोग अगर इसको a माना इसको b माना तो a x अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस x, अगर ये किया जाए तो ये किसके बराबर होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं a प्लस बी निकाल रहे हैं। तो a प्लस बी हमारा ये हुआ। अब ये क्या बनेगा, ये हमारा x माइनस 1 नीचे हो गया एलसीएम लेने पर, और ये क्या बन जाएगा x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा बन गया। अगर ये ऐसा बन गया तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 के बराबर। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन है तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, इसका मॉडुलस मीन्स ये हमारा क्या बन गया, अगर इसमें a माना गया इसको b माना गया x को, तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ a प्लस b के बराबर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या बनकर आ गया, ये क्वेश्चन हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया कि मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ गया, मॉडुलस ऑफ a प्लस b के बराबर। हमारे यहाँ पर a क्या माना गया है, a माना गया x अपॉन एक्स माइनस 1 और b हमारा क्या माना गया है, b हमारा x के बराबर माना गया है। अब हम लोग प्रॉपर्टी से देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी एक्चुअल में क्या होती थी कि मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b हमारा क्या था, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b के बराबर था। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन हो रही है कि इज इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पर a और b, तो ये हमारा इक्वल का साइन कब वैलिड होता है कि जब हमारा a b क्या हो जाता है, a b ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होता है। मीन्स यहाँ पर इसमें ऐसे लिखा जा सकता है इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू only when AB greater than or is equal to 0। यहाँ पर हमारा ये इक्वल का साइन कब होता है, ये इक्वल हमारा इक्वलिटी वैलिड कब होती है कि जब हमारा AB ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स हमारा अब हम लोग क्या करेंगे कि a इंटू बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। a हमारा क्या था x अपॉन एक्स माइनस 1 और b क्या था x के बराबर था, तो x इंटू हमारा x ऐसा हो गया। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x का इंटरवल निकाला जाए तो x का इंटरवल क्या निकल कर आएगा, ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, x अगर 1 से बड़ा हो जाए तो हमारा क्या होगा कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आंसर हम लोग निकालें तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या होगा,
x बिलोंग्स टू हमारा 1 टू इन्फिनिटी होगा, 1 पे ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन x स्क्वायर है हमारा, तो x 0 अगर हो जाए तो फिर तभी ये वैलिड होगा हमारी इनइक्वालिटी। तो फिर हमारा इसमें क्या चीज भी ऐड करना पड़ेगा, यूनियन, और एक कौन सा एलिमेंट लेना होगा इसमें, 0 एलिमेंट और भी लेना होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज पे ही। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा बोला गया है, एक क्वेश्चन हम लोग अपने आप बनाते हैं। अब ये कैसे बनाया जाएगा, मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c। ये हमारा ये प्रॉपर्टी हमारा लगे तो हमको इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी हमारा ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ c के बराबर होता है। अब इसमें हमारा ये इक्वेलिटी कब वैलिड होती है, इक्वेलिटी holds true only when a b c are of same sign। मीन्स हमारा क्या हुआ कि ए बी सी अगर सेम साइन के हैं, सबके सब पॉजिटिव हैं या फिर सबके सब निगेटिव हैं, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ c के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करें, एक फंक्शन लिया जाए, एक हमारा फंक्शन हो गया x इंटू एक्स माइनस वन, b हमारा फंक्शन लिया जाए x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू लिया जाए, और c हमारा लिया जाए x स्क्वायर माइनस 2x ऐसा लिया जाए। तो हम लोग इनको सिंप्लीफाई करके भी थोड़ा सा लिख देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, और ये माइनस 2 आएगा, एक्सपेंड करने पर मल्टीप्लाई करके इसको खोल दिया जाए तो ये हमारा होगा माइनस 2x आया होगा प्लस x, मीन्स हमारा ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और ये हमारा ऐसा ही लिख दें। तो यहाँ पर ऐसे अगर बोला जाए, इन तीनों का सम कर दिया जाए, क्वेश्चन हमारा फ्रेम कैसे किया जाएगा इस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या होगा, इन तीनों को अगर ऐड करें, तीनों को ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, और ये कितना होगा, माइनस 4x हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, माइनस 2 होगा। अब ये हमारा तीनों का सम था, a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, और हमको क्वेश्चन में बोला गया ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हमारा किसके बराबर है, और हमारा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसके प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बराबर है, ऐसा बोला गया। और इस पे बोला गया कि हमारा सॉल्व, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग ये सोचेंगे सबसे पहले हमको क्या है कि जो भी इंडिविजुअल मॉड्स होते हैं उनको हमको देखना होता है। तो अब यहाँ पर अगर इसका बात करें तो इसको अगर एक नंबर ए हम लोग ले, क्वेश्चन जब दिया होगा तो कैसे सोचा जाएगा उसके बारे में बात हो रहा है। ये इसको बी मान लिया जाए, इसको सी मान लिया जाए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग देखें कि a प्लस बी प्लस सी, तो वो ये लिखा हुआ है। अब ये इक्वल कब होता है, जब सबका साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोगों का ये इक्वलिटी कब वैलिड हो गया, ये इक्वलिटी वैलिड हो गया कि हमारा ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b प्लस मॉडुलस c। तो इसमें हमारा ये हमारी वैलिड कब होती है, वैलिड केस 1,
जब हमारे ए बी सी ये सबके सब क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा, कब ये वैलिड होगा हमारा, कि जब हमारे ये सबके सब क्या हो जाए, सबके सब सेम साइन होना चाहिए और ये सब लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबके साइन सेम होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से जो x का इंटरवल निकल कर आएगा उसको हमको क्या करना होगा, यहां से हमको तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो x लिया जाएगा। तो वो हमारा यहां से पहले इंटरवल यहां से क्या निकल कर आ रहा है, वो इंटरवल आएगा हमारा निकल कर, वो आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 और हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू, पहली इक्वेशन से अगर बात किया जाए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 और हमारा क्या होगा यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। दूसरे से हमारा निकल कर आएगा, दूसरे से निकल कर आएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 और हमारा यूनियन क्या होगा, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा। और तीसरी इक्वेशन से हमारा निकल कर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और क्या आएगा हमारा 2 से इन्फिनिटी। तो अब हमको इन तीनों इंटरवल का हमको क्या लेना होगा, इन तीनों इंटरवल का हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस एक साथ वैलिड होनी चाहिए। अब इनका अगर हमको क्या किया जाए कि यहां से इसका आंसर लिखें, आंसर 1, तो वो हमारा क्या आएगा कि इन तीनों का हमको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन अगर यहां से बात करें तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड इंटरवल और हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है और आ रहा है 2 टू इन्फिनिटी, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो हमारा यहां से ये हमारा आंसर निकल कर आया। अब ऐसे ही क्या होगा कि जब इन तीनों के साइन क्या होंगे, हमारे निगेटिव होंगे, तो यहां से भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का हमको क्या करना होगा, इन दोनों का यूनियन लेना होगा। क्योंकि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो भी ये इक्वेशन हमारी वैलिड होगी, अगर ये हो जाए तो भी वैलिड होगी। तो हम लोगों को इन दोनों के आंसर जो आएंगे उनका यूनियन लेना होगा। अब हम लोग क्या करें, अब आगे हम लोग कुछ मॉड्यूलस इक्वेशन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस किए जाएं। वो क्वेश्चंस हमारे कैसे किए जाएंगे, वो भी हमारी मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे अगर बोल दिया गया कि पहला क्वेश्चन हमारा, उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूलस, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन जैसे बनाया जाए, क्वेश्चन हमारा बनाया गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बनाते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x कब होता है, कि जब हमारा क्या होना चाहिए, इफ हमारा x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो इस पे क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, इस पे हम लोग बात करें। तो जैसे हमको दे दिया गया कि x स्क्वायर माइनस 2x और ये हमारा क्या कर दिया जाए कि सम हमारा 2 आ जाए और ये हमारा -3, ये अपॉन कर दिया गया कि x क्यूब -3x ऐसा अगर कर -4x ऐसा कर दिया गया। अब ये बोला गया कि मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू माइनस टाइम हमारा x स्क्वायर -2x -3 अपॉन x क्यूब -4x। अगर ऐसा बोला जाए तो इसको कैसे किया जाएगा, हमको ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ ये नंबर इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग क्या करें, इस पूरे नंबर को क्या माना जाए, y माना जाए, तो मॉड्यूलस ऑफ y इज इक्वल टू -y लिखा गया है। अब ये -y अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस फंक्शन से तो हमारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है
और हमारा यहाँ से क्या लिखा होगा कि अब ये भी इस तरफ भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो y को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारी कब वैलिड होगी कि जब हमारा y क्या हो जाए, y हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0 हो जाए। y 0 होगा तो भी हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, y को लेस देन और इज इक्वल टू 0 का जो भी जिस x के लिए आएगा वो इंटरवल निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ये लेस देन और इज इक्वल टू 0 करना है, तो इसके ऊपर के अगर फैक्टर्स किए जाएं तो एक फैक्टर हमको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 दिख रहा है, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या दिख रहा है, x माइनस 3 दिख रहा है, और नीचे के अगर फैक्टर्स किए जाएं तो x माइनस 2 x प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है कि ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होता है कि रेशनल फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है। तो ये रेशनल इनइक्वालिटी को हमारे पास सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो हमारा साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड होता है। तो वेवी कर्व मेथड यहाँ पर लगाया जाए तो वो हमारे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, वो हो गया हमारा माइनस टू हमारा, और -1 0, और हमारा 2 और 3। ये हमारे इन पे क्या होगा, इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की चेंज हो रही होगी। हम लोगों ने ये पढ़ ही रखा है वेवी कर्व मेथड में कि इस तरीके की क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा इसका भी हम लोग एक बार रीजन देख लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 3, अगर x 3 से बड़ा होगा तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस वजह से हमारा ये 3 के बाद में पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या होगा हमारा, फिर ये 2 से 3 के बीच में निगेटिव हो गया होगा, और फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। मींस ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब हमको क्या चाहिए था कि जब ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उसका हमारा जो इंटरवल निकल कर आया वो -∞ से, आंसर अगर लिखा जाए फाइनली तो वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -∞ से -2 आएगा। -2 पे ओपन इंटरवल लेना है, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा x इक्वल टू -2 के लिए। तो यूनियन, अब ये क्या रहेगा हमारा निगेटिव इंटरवल -1 to 0। अब -1 to 0 में बात करें तो -1 पे क्लोज्ड इंटरवल लिया जाएगा और 0 पे क्या लिया जाएगा, ओपन। क्यों 0 पे ओपन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नंबर था तो उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। और एक इंटरवल क्या आएगा जब ये निगेटिव है, 2 to 3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 पे क्लोज्ड होगा और 2 पे ओपन होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे इस बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारा हो गया, ये हम लोग ऐसे फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन को। तो ये हम लोग देख सकते हैं। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 if x belongs to 1 to 2 and 2 times modulus square root of x minus 1 if x is greater than 2। ये ऐसा बोला गया है कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा 2 के बराबर होगा if x lies between 1 and 2, और हमारा यही वैल्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा इफ x इज ग्रेटर देन 2। ये हमको प्रूव करना है।
तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कैसे इसमें मॉडुलस फंक्शन हमारा इन्वॉल्व है और ये अंदर का एक्सप्रेशन ये कब हमारा वैलिड होगा, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात किया जाए। अगर ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, मीन्स हमारा क्या होगा, x का वैल्यू को क्या ही होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि क्या ये जो भी अंदर नंबर है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो इसके बारे में हम लोगों को सोचना है कि क्या ये किसी नंबर का हमारा परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है क्या। तो हम लोग इसको ऐसे सोचें कि ये हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x माइनस 1 प्लस 1 कर लें तो ये हमारा ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया तो फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि x माइनस 1 जो लिखा हुआ है इसको क्या माना जा सकता है, इसको यहाँ पर हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये पूरे एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हमारा अंदर का जो भी नंबर है वो हमारा क्या बन गया, वो बन गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये सीख रखा है प्रॉपर्टी कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं ये मॉडुलस ऑफ x के बराबर है, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 के बराबर। ऐसे ही हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन ये हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये हमारा बन जाएगा सिमिलरली, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के बराबर होगा। अब हम लोग देखें तो ये जो एक्सप्रेशन फाइनली बन गया वो दो मॉडुलस फंक्शन का सम बन गया है। वो मॉडुलस फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बन गया, इसका वैल्यू हमारा निकल कर आया था मॉडुलस ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, और हमारा दूसरा इसका वैल्यू आया था मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x हमारा 1 या 1 से बड़ा था ही हमारा चीजों को डिफाइंड होने के लिए, तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा वैलिड होगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, स्क्वायर रूट से पॉजिटिव आता ही है। तो ये हमारा लिख दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस 1 प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, ये हमारा x माइनस 1 माइनस 1। अब ये आ गया, तो ये मॉडुलस हमारा कैसे ओपन होगा, ये इसके बारे में हमको सोचना होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा, ये मॉडुलस कब 0 के बराबर हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा ये 0 हो रहा है। 2 के पहले का अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 जो होगा 1 से छोटा नंबर होगा, मीन्स निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो ये मॉडुलस हमारा कैसे ओपन होगा, निगेटिव से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या हुए कि दो केसेस बन रहे हैं, दो केसेस। तो ये पहला केस है हमारा केस 1, x लाइज बिटवीन 1 to 2 है, तो ये मॉडुलस हमारा कैसे ओपन होगा, निगेटिव से ओपन होगा। तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, और ये हमारा मॉडुलस निगेटिव से ओपन हुआ होगा, तो निगेटिव हमारा क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और हमारा प्लस 1 रहेगा, जो कि वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 2 के बराबर हो जाएगा 1 to 2 इंटरवल के लिए। और केस 2 अगर बात करें, केस 2 हमारा क्या होगा कि फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ये पॉजिटिव से ओपन होगा, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के बराबर। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था, यही शो करना था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, मॉडुलस पे ही बेस्ड हमारा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व द इक्वेशन है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन प्लस टू टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस टू टाइम्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू वन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मींस x की वैल्यूज हमको निकालना है। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था हम लोगों ने किया उसी पे बेस्ड है। तो हम लोग देख सकते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर टाइप का लिखा जा सकता है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर डायरेक्ट अगर हम लोग बात करें तो ये x माइनस टू का स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x माइनस वन x माइनस टू प्लस वन प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू लिख दिया गया। अब ये हमारा क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा x माइनस टू का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू प्लस वन का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस वन का मॉडुलस, ये बन जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं स्क्वायर रूट से वैल्यू जो निकल कर आती है वो हमेशा क्या आती है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ये प्लस वन किया गया है तो इसका वैल्यू ही हमारा बिना मॉडुलस के डायरेक्टली ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू। तो अब इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर बन गया, माइनस मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू माइनस वन, इसके बराबर बन गया। तो ये तो हमारा हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन अब ये क्या होगा, इस फैक्टर को हमको देखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिफाइंड कर्व है x ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। तो ये हमारा पॉजिटिव से कब ओपन होगा, निगेटिव से कब ओपन होगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस टू x माइनस टू माइनस वन है। तो ये हमारा पॉजिटिव से कब ओपन होगा, कि जब x हमारा क्या हो जाए, ये डिफाइंड ही 2 या 2 से बड़े के लिए। तो x अगर हमारा 2 से 3 के बीच में होगा तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव से ओपन होगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 1 माइनस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू। अगर x 3 से बड़ा हो गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू माइनस वन। ये पॉजिटिव से साइन इसका ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा दो सिचुएशन हो गई, दो केस हो गए। तो ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए थी। तो फिर ये अगर क्या किया जाए, केस वन इफ x लाइज बिटवीन 2 to 3, अगर ये ऐसा होगा तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू प्लस वन। और ये कैसे ओपन हुआ होगा, निगेटिव से। तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये 1 1 कट गया, तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए दोनों हमारे कैसे नंबर्स हैं, दोनों हमारे जीरो या जीरो से बड़े नंबर्स हैं। तो स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करने में हमारा कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो ये आ गया x माइनस टू इज इक्वल टू 1/4 ऑन स्क्वायरिंग किया। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू हमारा 2 प्लस 1/4 मीन्स 9/4 के बराबर आ गई है। अब ये 9/4 जो वैल्यू आई है तो ये हमारी क्या है, 2 से 3 के बीच में है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। केस 2 का अगर बात किया जाए, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये हमारा कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू 1। ये हमारा कट गया फैक्टर, तो 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3
ये ऐसा बनकर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमारा x इस रेंज में इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारा 2 = 1 होना चाहिए उसके लिए। तो फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।